कराची में शारा फैसल समेत दीगर अहम सड़कों से गुज़िश्ता रोज की बारिश के बायस जमा होने वाला पानी निकाल दिया गया। कई जगहों पर पानी अब भी मौजूद है। टावर और आई चुंदरीगढ़ रोड पर GPO, हबीब बैंक प्लाजा और पुलिस हेड ऑफिस के करीब भी पानी मौजूद। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स के अतराफ की सड़क भी पानी की वजह से बंद। FTC और PF म्यूजियम के करीब भी बरसाती पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा के मकाम पर भी बारिश का पानी जमा है। ड्रेग रोड और नाज़िमाबाद के अंडरपासेस भी बंद हैं। गुज़िश्ता रोज की बारिश से अमवात की तादाद 10 हो गई। गुज़िश्ता रोज शहर की तमाम सड़कें सैलाब का मंजर पेश करती रहीं। बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। सैकड़ों गाड़ियां बंद हो गईं। शहरी घंटों पानी में फंसे रहे। सुरजानी टाउन, गार्डन, शादमान टाउन, सकी हसन समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुअत्तल होने वाली बिजली अब तक बहाल न की जा सकी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18, महमूदाबाद, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी और डिफेंस व्यू में कल सुबह से बिजली मुअत्तल। मोबाइल नेटवर्क और डेटा सर्विस भी मुतासिर। कराची में आज मजीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल कराची में बारिश मंगल की निस्बत ज्यादा होगी। कराची के कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। गुज़िश्ता रात खराब होने वाली गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी हैं। ऐवान सदर और जियाउद्दीन अहमद रोड से पानी ना निकाला जा सका। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड का एक ट्रैक कल से ट्रैफिक के लिए बंद है। शाहीन कॉम्प्लेक्स से आर्ट्स काउंसिल और MR कियानी रोड भी बरसाती पानी की वजह से बंद है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कराची की अदालतों में छुट्टी का ऐलान। सिंध हाई कोर्ट कराची प्रिंसिपल सीट और मातहत अदालतें आज बंद रहेंगी। सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के अतराफ बारिश का पानी जमा। एमिजिना रोड पर बोल्टन मार्केट के अतराफ और खारदर में भी पानी मौजूद है। एमिजिना रोड पर KMC हेड ऑफिस और सिटी कोर्ट के अतराफ भी 1 फुट तक पानी मौजूद है। नेपियर रोड, मेडिसिन मार्केट और डेंसो हॉल में भी बरसाती पानी भरा हुआ है। ईसा नगरी के करीब सड़क पर घुटनों घुटनों बरसाती पानी जमा है। महकमा मौसमियात ने गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के अदाद शुमार जारी कर दिए। गुलशन हदीद में पिछले 24 घंटे में 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 145, शारा फैसल पर 133, गुलशन मेहमान में 102, नाज़िमाबाद में 149 मिलीमीटर और पुराना एयरपोर्ट पर 163 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक शिमाली बहर अरब के ऊपर 2 मुख्तलिफ मानसून के सिस्टम मौजूद हैं। एक जनूब मशरकी केटी बंदर के करीब, दूसरा कच्छ रीजन के ऊपर है। आज भी जनूब मशरकी और ज़ेरी सिंध में मुसलसल गरज चमक के बादल बनते रहेंगे। शहर की तमाम बड़ी शाहराएं क्लियर हो चुकी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जहां जहां अभी मसाइल हैं उनसे निपटा जा रहा है। जहां जहां सड़कों पर पानी जमा है निकासी की जा रही है। बताया, कराची में 170 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। हमारे पास 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश मौजूद है। नालों की सफाई पर तनकीद मुस्तरद कर दी। कहा कि नालों की सफाई नहीं की गई तो पानी की निकासी कैसे हुई। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अभी तक 30,24,000 क्यूसेक फुट पानी की निकासी हो चुकी है। जो कोताहियां हुई उनमें बेहतरी की कोशिश करेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि यह गैर मामूली स्पेल था जो लगातार रहा है। लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, उनसे माजरत ख्वाह हैं। मजीद बारिश हुई तो निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल है। बारिश के बायस मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। निजी एयरलाइन की कराची से जद्दा की परवाज़ 7 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। सड़कों पर बारिश के पानी के बायस पायलट और फ़ज़ाई मेज़बान एयरपोर्ट ना पहुँच सके। परवाज़ की ताख़ीर के बायस मुसाफिरों का एहतजाज। अक्सरियत उम्रा ज़ायरीन पर मुश्तमिल है। जिन्ना टर्मिनल से ऑपरेट होने वाली मुतादिद अंदरून मुल्क परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन की कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से कराची की परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट पर तैनात एयरलाइंस का अमले की भी बड़ी तादाद ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकी।
सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा सवाबी के इलाके दलोरी में सैलाबी रेले में बह जाने वाले अफराद की तलाश ताहाल जारी। खवातीन का कहना है कि बेरहम मौजों और उनके घरों उम्मीद और खुशियों को मलिया मेट कर दिया। सवाबी के गांव में गुज़श्ता रोज क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 28 हो गई। मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। 20 घरों को नुकसान पहुंचा। कमिश्नर मर्दान डिवीजन के मुताबिक मलबे से 3 लाशों को निकाला गया। एक जिंदा निकाला गया शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जान बहक हो गया। मजीद लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से अब तक 350 से ज्यादा अफराद जान बहक हुए हैं, जिनमें से 228 का ताल्लुक बुनेर से है। जलजले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। जापान मुआशी, टेक्नोलॉजी और माशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। मरीम नवाज ने सरमायाकारों के लिए सहूलियात और मुराद से मुतालिक अपनी हुकूमत की पॉलिसी से आगाह किया। खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर ने जापान आमद पर वजीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान को दोस्त मुल्क की हैसियत से हमेशा अहमियत देते हैं। मायाजी टाकोमा का सैलाब बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक C-130 तैयारों ने नूर खान बेस से गिलगित इमदादी सामान भिजवाया। सामान में 7 टन खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात शामिल हैं। सामान NDMA के ताउन से सैलाब मुतासरा दूर दराज वादियों में तकसीम किया जाएगा। फजाइया की रिलीफ टीम ने आफतज़दा इलाकों से 75 अफराद को बहिफाजत मुंतकिल किया। आइंदा दिनों में फजाइया के तैयारे और जमीनी दस्ते रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ रहेंगे। बानी PTI ने महमूद खान अचकजई को ऑपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए आजम सवाती को नामजद किया गया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में शिरकत करने या ना करने का फैसला सियासी कमेटी करेगी। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार सह फ़रीक़ी वज़रा ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए काबुल रवाना। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़रा ख़ारजा का 6ठा सह फ़रीक़ी इजलास आज काबुल में होगा। तर्जुमान के मुताबिक तिजारत, इलाकाई रवाबित, इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों में ताउन ज़ेर गौर आएगा। इसाक डार काबुल में अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सैदपुर मॉडल विलेज में तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 गैर कानूनी तामीरात मिसमार। नेशनल पार्क की 191 केनाल अराजी काबजीन से वागुजार करवाई गई। कई साल से किराया अदा न करने वालों से इमारतें खाली करवा ली गईं। 360 केनाल अराजी पर 2005 के बाद बनाई गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैदपुर विलेज की अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन पर पेशरफ्त का मुआयना किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है कि गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश डिजास्टर है। बारिश रुकते ही तमाम इदारे निकासी आप के लिए मुतहरिक हुए। शारा फैसल को गुज़श्ता रात ही बहाल कर दिया गया था। ये नहीं कहा जा सकता कि शहर की तमाम सड़कें साफ हैं। कराची के 6 कैंटोनमेंट्स एरिया में निकासी आप की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन हमने काम किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान कहा कि इमदादी सरगर्मियों में कुछ कोताही जरूर हुई। जिन इदारों की जानिब से गफलत का मुजाहरा हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने इंसदाद दहशत गर्दी के कानून को मुस्तरद कर दिया। कहा, यह कानून पास करने वाले कौमी मुजरिम है। मंसूरा में शुरका से खिताब में हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि कराची में करप्शन का सिस्टम मुसल्लत है। अरबों रुपए नालों की सफाई के लिए होते हैं, लेकिन सफाई नहीं होती। 40 साल से पीपल्स पार्टी वाले कराची को लूट रहे हैं। 80% तक करप्शन का रेट है, तो काम कैसे चलेगा? उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो जाली मेयर को लेकर आए हैं।
दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी और हेड इस्लाम पर पानी की सतह में इजाफा। हेड सुलेमानकी में पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक है। राजनपुर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोट मिट्ठन के मकाम पर 4,21,000 क्यूसेक सैलाबी पानी गुजर रहा है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए सिंध के रास्तों पर आबाद कच्चे के तमाम इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। डेरा गाजी खान में दरियाए सिंध में तौंसा के मकाम पर पानी की सतह में कमी। कच्चे में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे की 70 से जायद बस्तियां, पुल और सड़कें ज़ेर आब हैं। तौंसा के सरकारी स्कूलों में रिलीफ कैंप कायम। हैदराबाद, जामशोरो और चंबड़ समेत सिंध के कई शहरों में बारिश। हेस्को रीजन के 662 फीडर्स में से 185 बंद। हैदराबाद जिले के 152 फीडर्स में से 62 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में 12 घंटे से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। बलूचिस्तान भर में मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस 15 रोज से मुअत्तल। सारिफीन को मुश्किलात और परेशानी का सामना है। सूबाई हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फोन इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की वजह से 31 अगस्त तक बंद की गई है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का राशिद मिन्हास की बरसी पर पैगाम। कहा, राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी, हिम्मत और लगन की आला रिवायात की मजहर है। राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास का जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी अफवाज और कौम के लिए लाजवाल तरगीब का बायस है। पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर और नेवल चीफ का खैराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जाम शहादत नोश किया। राशिद मिन्हास की वफादारी और हुब्बुल वतनी हमेशा हौसला और रहनुमाई का जरिया बनी रहेगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का टोक्यो में कारसाज कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा। मरियम नवाज की कारसाज कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए ताउन का खैर मकदम करेंगे। लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान हाई स्पीड ट्रेन के जरिए नए दौर का आगाज करेंगे। वजीर आला पंजाब की जापान के बैनुल अक़वामी उमूर के सीनियर नायब वजीर से भी मुलाकात। वजीर आला की जापान को हाइब्रिड कारों की पंजाब में तैयारी और असेंबलिंग की दावत। आज़रबाईजान के आला सतह दिफाई वफ्द का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत नायब वजीर और DG दिफा कर रहे थे। आज़रबाईजान के दिफाई वफ्द की सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। तरबियत, जदीदियत और तकनीकी महारत और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़म पर जोर। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की आज़रबाईजान की फ़ज़ाइया को अफरादी क़ुव्वत की सदाद कार बढ़ाने की यकीन दहानी। आज़रबाईजान के नायब वजीर ने मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन में इजाफे के लिए गहरी दिलचस्पी जाहिर की। आज़रबाईजान के वफ्द ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया का भरपूर ऑपरेशनल तजर्बा आज़रबाईजान के लिए एक कीमती मॉडल है। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में चेकिंग के दौरान रिक्शे से असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक असलहे में 4 राइफलें, 19 पिस्टल, 42 छोटी बड़ी मैगजीन शामिल। मुलजिम महबूब पर मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। अमरीका का भारत पर यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तेल से नाजायज मुनाफा कमाने का इल्जाम। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसन ने इस भारतीय इकदाम की मजम्मत करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि भारत के कुछ अमीर तरीन खानदानों ने इस अमल के जरिए $16 अरब का इजाफी मुनाफा कमाया। भारत रियायती निर्खों पर रूसी तेल खरीदता है और उसे साफ करके पेट्रोल और डीजल में तब्दील करता है और फिर इन मसनूआत को उन्हीं मगरबी मुल्कों को फरोख्त करता है जिन्होंने यूक्रेन जंग की वजह से मॉस्को पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। कराची में चीन के कौंसल जनरल ने कहा है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई उमूर में ज्यादा बड़ा किरदार अदा करे। दोनों मुमालिक मुत्तफिक हैं कि मसला कश्मीर समेत हल तलब तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और सलामती काउंसिल के करारदादों और दो तरफा मुआहदों के तहत पुरअमन तौर पर मुनासिब अंदाज से हल किए जाएं। जापान के खिलाफ चीन की फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब।
कहा दुनिया में एकतरफापन, तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और तसल्लुत पसंदी बढ़ रही है। चीन और पाकिस्तान को मिलकर आलमी निज़ाम को बालातर रखना चाहिए। ऐसी इक़्तिसादी आलमगीरियत हो जो सबके मफाद में हो। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड आज दुबई रवाना होगा। T20 स्क्वाड के अरकान लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से दुबई के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 21 अगस्त से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। टीम 3 मुल्की टूर्नामेंट और एशिया कप में हिस्सा लेगी। टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज और एमा राडुकानो के मिक्स्ड डबल्स पेयर की धूम मच गई। टेनिस स्टार्स की मिक्स्ड डबल्स के मैच की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मैच के दौरान मिक्स्ड डबल जोड़ी की एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट और इशारे सबकी तवज्जो का मरकज रहे। और मुल्तान वाले हो जाएं तैयार, म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आ गया है आपके शहर में। अगर चाहते हैं मौसीकी में नाम कमाना तो ऑडिशन के लिए पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो टीवी एक बार फिर सबसे पहले पाकिस्तान आइडल ला रहा है। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 के ऑडिशंस मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में जारी।